हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए थे। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, काफ़ी आप लोग परेशान हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए मैं समझ सकता हूँ, पीछे थोड़ा सा दिक्कत रही है यार, मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी तो वीडियो नहीं बन पाई थी, थोड़ा सिलेबस लेट है, बट टेंशन मत लीजिए। ट्रस्ट में यार, लास्ट मैंने 3 मंथ में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों किताबें इंटर की कंप्लीट कराई थी लास्ट ईयर। तो अभी तो हमारे पास टेंशन न लीजिए, मैं करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, बस स्पीड से कराएंगे। और देखिए बात रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर दिए थे ना, आप उन्हीं को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अगर मैं दोबारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा तो फिर से मैं उन्हीं को लिख के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही हैं, कोई ऐसा नहीं कि अगले साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बदल जाते हैं, बस इतना होता है कि उस साल जो पेपर आता है उसके क्वेश्चन उनमें ऐड हो जाते हैं, बट पिछले साल तो पेपर हुआ ही नहीं था, ठीक है। इसीलिए तो मैंने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है स्टार्टिंग में ही। आप लोग पहले वहां पे जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर उनको मैंने सॉल्व भी कराया है, ठीक है। तो उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा बाद में, पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए, ठीक है बच्चा पार्टी। तो और ज़्यादा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ को यार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। चलिए तो आगे के क्वेश्चंस को लेते हैं। तो हमने आपको 6 तक कंप्लीट करा दिए थे, 6 के अंदर 5 पार्ट थे, 5 पार्ट हमने करा दिए थे। आज आपका 7 क्वेश्चन चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो 7 क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चा पार्टी, यहाँ से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब x ग्रेटर देन -1 के अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो मैं समझाऊंगा तब आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली हमें सिद्ध करना है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? एक फलन दे रखा है हमें, y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस के 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। और ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है ये वर्धमान फलन होगा। ये क्या होगा? ये एक वर्धमान फलन होगा, वर्धमान, निरंतर वर्धमान नहीं, सिर्फ वर्धमान। तो ये फलन वर्धमान होगा कब? जब x का मान बड़ा होगा -1 से, यानी -1 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है उन सभी वैल्यूज पर ये फंक्शन हमें वर्धमान प्रूफ करना है, यानी ग्रेटर देन 0 भी और इक्वल टू 0 भी दोनों प्रूफ करने हैं, तभी तो वर्धमान होगा, ठीक है। तो बस इतना सा सवाल था, ये थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा फिरा के दी है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे, ठीक है। तो y का क्या होगा? dy ओवर dx। यहाँ पे log, और इसको मानेंगे अपने मन में x, log x का क्या होता है? 1 अपॉन x, और फिर इसका माना है, दोबारा करेंगे 1 का 0, x का 1, ठीक है, एंड माइनस के। ये अंश बटे हर वाली कंडीशन बन रही है, तो हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा, अंश का अवकलन, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, फिर माइनस अंश को छोड़ा यानी 2x को छोड़ा, हर का अवकलन, तो हर में क्या है? 2 का 0 और x का 1 हो गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो dy ओवर dx बराबर, ऊपर तो हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस यहाँ पर क्या होगा? 2 का अंदर गुणा करेंगे आप, ठीक है, और यहाँ थोड़ा ब्रैकेट लगा लीजिएगा आप, ठीक है, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो माइनस और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे आप, तो 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 2x, और 2x का अंदर करेंगे 1 में, सॉरी 2x का करेंगे 1 में तो 2x, और डिवाइड बाई कितना चल रहा है बच्चा पार्टी? 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये क्या हो गया आपका? कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली dy ओवर dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और माइनस के यहाँ बचेगा आपका ओनली 4 अपॉन में 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं। तो फाइनली dy ओवर dx बराबर एलसीएम आएगा आपका 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इससे तो ये कटेगा, 2 प्लस एक्स का ऊपर जाएगा तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस इससे ये कटेगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो dy ओवर dx बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, -4 का अंदर करेंगे तो -4 और माइनस के 4x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स एज इट इज एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी एज इट इज। ठीक है, यहाँ 2ab तो एक तो 2 फॉर्मूले में आता है और एक 2 ये रहा a के साथ में, तो इसलिए 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 4 जो है, तो फाइनली बचेगा क्या, dy ओवर dx इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर, ओनली एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना हमारे पास dy ओवर dx आ गया। अब हमें इसको, इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे डेरिवेटिव को -1 से सभी बड़ी वैल्यूज पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है। अगर इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा दिया तो फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए, पहले आप एक एक पार्ट करके हम आपको दिखाएंगे, एक एक पार्ट से। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 1 प्लस एक्स है, ये जो 1 प्लस एक्स है, आप -1 से बड़ी कितनी भी वैल्यू लगाओ, कोई सी वैल्यू लगाओ, ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू -1 से बड़ी क्या 0 ले सकते हैं आप, +1 +2 +3, 0 भी लेंगे, 0 भी लेंगे तो क्या बचेगा, +1 बचेगा, और +1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, मतलब ग्रेटर देन 0। आप यहाँ +1 लेंगे तो +1 +1 +2, +2 लेंगे तो 2 और 1 3, यानी कि x की वैल्यू -1 से बड़ी यहाँ कोई भी लगाओ आप, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी, यानी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, फॉर x इज ग्रेटर देन -1 के लिए, x की वैल्यू -1 से बड़ी के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फाइनली ये तो हो गया पॉजिटिव। अब इसकी बात करें तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर x इज ग्रेटर देन -1, ये भी पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू आप -1 से बड़ी कुछ भी लगाइए यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी लगाओ आप, लेकिन -1 से बड़ी लगानी है। तो और ऊपर से लग रहा है होल स्क्वायर, तो फाइनली ये हमें क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। भाई आप यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पे +1 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आप +2 लगाएंगे, -2 लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -1 से बड़ी लगानी है, तो -2 तो -1 से छोटी होती है ना, इसीलिए। ठीक है, तो फाइनली आपको ये भी क्लियर होगा कि ये भी पॉजिटिव होगा, यानी x का मान -1 से बड़ा कुछ भी लगाएं हम, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब इसकी और बात कर लेते हैं, ये क्या होगा, तो ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू -1 से बड़ी लगानी है, तो क्या क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अगर मैं x की जगह 0 लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो सकता है x ग्रेटर देन -1 के लिए, और 0 से बड़ा हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ग्रेटर देन 0, 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 0, यानी 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 से बड़ी और भी वैल्यू लगाएंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी इसमें दोनों कंडीशन आ रही हैं। यानी यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 लगाते हैं तो ये 0 भी हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और 0 से बड़ा भी हो जाएगा। भाई अगर हम x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये 0 हो गया, तो 0 भी हो रहा है, और 0 और -1 से और बड़ी वैल्यू 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो 0 से बड़ा हो जाएगा। दोनों ही केस आ रहे हैं इसमें, ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हमने दोनों सिंबल लिए हैं। बाकी इनमें देखिए एक ही सिंबल लिया था, क्योंकि ये 0 भी नहीं हो सकते थे। x की वैल्यू -1 से बड़ी लगाएंगे आप इनमें किसी में भी, तो ये 0 भी नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा ये, और मैंने चेक भी दिखाया भी था आपको बता के। लेकिन यहाँ पर अगर हम 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाते तो 1 था, तो 1 तो 0 से बड़ा होता है, यहाँ 0 लगाते तो 2 था, और 2 का स्क्वायर 4, तो वो भी 0 से बड़ा होता है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकते थे, 0 से बड़े हो सकते थे, बट ये 0 हो सकता है, क्योंकि 0 लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा, और 1 लगाऊंगा तो 0 से बड़ा भी हो जाएगा। दोनों कंडीशन हो रही है, इसलिए हमने दो सिंबल लिए हैं। ठीक है, ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, किसके लिए, फॉर x इज ग्रेटर देन -1 के लिए। तो फाइनली ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और 0 भी हो सकता है। तो पूरा फंक्शन क्या होगा, तो पूरा फंक्शन 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। भाई अगर ये ना होता तो सिर्फ 0 से बड़ा होता, लेकिन ये और आ गया, तो इसकी वजह से 0 से बड़ा तो है ही है, 0 के बराबर भी बात बन रही है, क्योंकि ये 0 भी हो सकता है। तो हम
फाइनली क्या कह सकते हैं, जब इस फंक्शन में 3 पार्ट आ रहे हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव, तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव, पूरा फंक्शन पॉजिटिव, लेकिन ये जीरो भी हो रहा है तो पूरा फंक्शन जीरो भी हो सकता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन -1 के लिए। और जब ये पूरा फंक्शन 0 से बड़ा या बराबर होगा तो dy ओवर dx क्या होगा, तो dy ओवर dx, या हम ये भी कह सकते हैं कि f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -1 के लिए। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो हम क्या बोलते हैं, fx वर्धमान होगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये क्या होगा, वर्धमान होगा, ये फंक्शन वर्धमान होगा x की वैल्यू -1 से बड़ी सभी के लिए, वही हमने प्रूफ कर दिया। तो जब पूरा फंक्शन में कई पार्ट आए तो एक एक पार्ट को चेक कर लो, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है बराबर है, तो पूरा फंक्शन 0 से बड़ा है बराबर है तो वर्धमान होगा। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। और आप चाहो तो वैल्यू रख के साइड में चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका ये 7वां सवाल यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका ये है बच्चा पार्टी नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, 8 क्वेश्चन में x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर ये एक वर्धमान फलन है। यानी y बराबर हमें एक फंक्शन दे रखा है x -2 और फिर इसका पूरे का होल स्क्वायर, और हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये वर्धमान हो। यानी x के वो मान निकालने हैं जिस पर ये फंक्शन 0 से बड़ा भी होगा और 0 के बराबर भी होगा। क्योंकि वर्धमान कहा है, निरंतर वर्धमान नहीं कहा। निरंतर वर्धमान कहता तो सिर्फ 0 से बड़ा लेते, बट वर्धमान कहा है तो वर्धमान की कंडीशन 0 से बड़ा भी और बराबर दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में काम करता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें एक तरीके से यहाँ पे इंटरवल निकालने हैं। x की वैल्यू मतलब इंटरवल, अंतराल। ठीक है, तो उसके लिए पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये क्या होगा, जब fx क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो dy ओवर dx, इसका करेंगे तो ये आगे गिर जाएगा, इसको अपने मन में x मान लो तो ये आगे करेगा n x की पावर n-1, और फिर इसको माना है तो उसका दोबारा करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड इसमें रूल लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट सेकंड दोबारा करेंगे तो पहले को छोड़ा इस वाले का अवकलन, तो इस x का 1 और 2 का 0, फिर प्लस x -2 को छोड़ा x का 1। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, dy ओवर dx बराबर 2, और ये ब्रैकेट में x -2, और यहाँ पे x का 1 में करेंगे तो क्या होगा x, और यहाँ पे क्या हो गया ये प्लस के x -2। ठीक है भाई, x का 1 में करेंगे तो x और ये x -2। इसको सॉल्व करते हैं तो dy ओवर dx बराबर 2x -2। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x और x कितना हो गया, 2x -2। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो dy ओवर dx बराबर, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4, ये x और ये x -2, और यहाँ से जब 2 कॉमन चला गया तो ये बचा x -1। अब जब भी हमें अंतराल निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, हम x की वो वैल्यू लेते हैं जिन पर ये डेरिवेटिव 0 होता है। तो x की वो वैल्यू क्या होंगी, x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे x के वे मान जिन पर dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ से देखिए, एक तो x की जगह मैं 0 लगा दूं,
x की जगह अगर मैं 0 लगा दूं तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, और पूरा फंक्शन 0, पूरा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और पूरा डेरिवेटिव 0 हो गया तो dy/dx बराबर 0 हो जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, और यहाँ -2 है, अगर मैं x की जगह +2 लगा दूं तो -2 + 2 कट के 0 हो जाएंगे, और 0 का मल्टीप्लाई इस सब में होगा तो 0 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू क्या हो सकती है? +2, क्योंकि +2 लगाने पर 0 हो रहा है। यहाँ -1 है, तो अगर x की जगह मैं +1 लगा दूं तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू +1 हो सकती है। यानी ये वो 3 पॉइंट हैं, ये वो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिन पर ये डेरिवेटिव 0 होगा। अब इनको नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। तो ये है आपकी नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर इनको शो कीजिए। ये आपकी होती है -∞ और ये आपकी होती है +∞, ठीक है। और x = 0 कहाँ होगा? यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, और यहाँ 2 ले लेते हैं, और इन पर ये फंक्शन क्या है? ये डेरिवेटिव क्या है? 0 है। अब हमारे पास 4 इंटरवल बन गए। एक तो -∞ to 0, 0 to 1, 1 to 2, 2 to +∞। इन चारों इंटरवल में हम चेक करेंगे किस पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो > 0 है या <= 0 है। फाइनली हमसे प्रूफ कराया था ये वर्धमान प्रूफ कराया था। तो हमें <0 और =0 वाला लेना है ना। लेस देन से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हाथ से मान होता तब होती है वो कंडीशन, आपको याद है, ठीक है। तो अब आप चेक कीजिए, -∞ और 0 के बीच में कोई एक नंबर रख के देखो। कहाँ पर? इस डेरिवेटिव में, यहाँ पे। अगर ये 0 से छोटा आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव आएगा तो 0 से छोटा होगा, और पॉजिटिव आएगा तो 0 से बड़ा होगा। देख लेते हैं। तो 0 और -∞ के बीच का कोई एक नंबर क्या ले लें? -1 ले लें। आप करो तो साइड में रफ वर्क में चेक भी कर सकते हो। -1 लेके देख लेते हैं ना। तो -1 रख के देखेंगे इसमें। तो 4 यहाँ -1 x की जगह, -1 -2, और ये -1 तो फाइनली सिंबल कैसा आएगा? माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस का 3 इंटू -1 -2 और ये इंटू -1। तो सिंबल कैसा हो गया? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर से एक और नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो फाइनली सिंबल क्या आएगा? नेगेटिव। नंबर क्या आएगा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें नंबर के आगे सिंबल क्या आएगा उससे मतलब है, क्योंकि सिंबल ही बता देता है लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो फाइनली नेगेटिव सिंबल आ रहा है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को तो नेगेटिव, और इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। तो फाइनली क्या मिल गया? पॉजिटिव। लेकिन एक नेगेटिव ये भी तो रहा, नेगेटिव पॉजिटिव, फाइनली नेगेटिव। समझ में आ गया? तो हमें सिंबल से मतलब है, तो यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव से हमारा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें वर्तमान प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में आप कोई भी नंबर लेकर देख लो, जो यहाँ पे रखो देखो फंक्शन में। तो ये रफ वर्क आप साफ साफ लिख के चेक क्वेश्चन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और ना लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच का कोई एक नंबर ले लो। क्या ले लो? 0.5 ले लो। 0.5 ले सकते हैं, ऑफकोर्स ले लीजिए। तो देखिए 4x की वैल्यू 0.5, यहाँ पे 0.5 -2, 0.5 -1। तो देखो माइनस का बड़ा है, प्लस का घटाएंगे तो माइनस का आएगा। यहाँ से भी +1 बड़ा है, वो -1 बड़ा है, तो घटाएंगे तो माइनस का सिंबल आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और ये क्या है? पॉजिटिव। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव फाइनली क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो सिंबल कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आया भाई? यहाँ पे 0.5 लगाएंगे भाई। 0 और 1 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 0.5 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में आता है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो नेगेटिव, यहाँ लगाएंगे तो भी नेगेटिव, फाइनली पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो फाइनली पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ बात करें 1 और 2 के बीच का कोई एक नंबर रख के देखो, 1 और 2 के बीच का कोई एक नंबर। तो 1 और 2 में क्या आएगा? 1 और 2 में 1.5 आ जाएगा, है ना, कोई भी आसपास का। तो यहाँ पे 1.5 लगाइए आप। तो 4 इंटू 1.5, 1.5 -2, 1.5 -1। तो ये -2 बड़ा है, ये छोटा, तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और दिस इज व्हाट? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, फाइनली नेगेटिव आ गया। तो यहाँ हमें नेगेटिव मिल रहा है। अब 2 to +∞ में देख लो, तो 3 लगा कर देख लो। 3 देखेंगे तो 4 इंटू 3, 3 -2, 3 -1। तो फाइनली ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि x के वो मान, वो अंतराल बताओ जिन पर ये इसका जो ये जो फंक्शन है ये वर्धमान हो। और वर्धमान किस केस में होता है? जब f' x
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी 0 से बड़ा भी हो और बराबर भी हो। ठीक है, तो देखिए बड़ा कहाँ पर है, इन दोनों अंतराल के बीच में पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, और इन दोनों अंतराल के बीच में पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, तो ये तो 0 से बड़े को शो कर रहे हैं। लेकिन हमें 0 वाला भी लेना है, जिस पर 0 हो वो भी लेना है। तो 0 किस किस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है, तो इन अंतरालों को भी हमें लेना है। ठीक है, इसको नहीं लेना क्योंकि नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो सुन लीजिए, अब आप क्या लिखेंगे। हम यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि dy ओवर dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब, जब x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू क्या क्या लेंगे हम, इन दोनों अंतरालों के बीच में लेंगे। 0 और 1 के बीच में तो होगा पॉजिटिव, और 0 और 1 को भी शामिल कर लेंगे तो 0 भी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ अगर हम ओपन इंटरवल लेंगे 0 to 1, तो इसका मतलब यह है 0 और 1 के बीच की वैल्यू पर ये पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, लेकिन हमें 0 के बराबर वाला भी लेना है क्योंकि वर्धमान प्रूफ करना है। तो फिर हमें इन वैल्यूज को भी लेना पड़ेगा 0 और 1 को, क्योंकि 0 पर 0 हो रहा है और 1 पर भी 0 हो रहा है, तो जिन पर 0 हो रहा है उनको भी लेना पड़ेगा, कोने वाली वैल्यू भी हमें लेनी पड़ेंगी। तो फिर यहाँ इंटरवल चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, ये और एक और पर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है, एक अंतराल और पर, किस पर, 2 पर 0 हो रहा है तो लेना पड़ेगा, और 2 से बड़ी पर भी 0 हो रहा है, वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, लेकिन इन्फिनाइट को लेंगे नहीं क्योंकि इन्फिनाइट रियल नंबर लाइन पे नहीं होता है। तो इधर तो हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा इन्फिनाइट, लेकिन ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनाइट को हम नहीं ले सकते। तो ये वो x की वैल्यूज हैं, वो अंतराल हैं जिन पर f ये जो फंक्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो वर्धमान होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है आंसर शीट में कुछ ऐसे करके दिया हो ये कि x का मान 0 से बड़ा और बराबर भी, ठीक है, और 1 से क्या, 1 से छोटा और बराबर भी, है ना। और एक और आंसर दे सकते हैं, x का मान 2 से बड़ा और बराबर भी, और जो है x का मान इन्फिनाइट से छोटा भी बोल सकते हैं, या फिर इतना ही दिखा रखा हो किताब में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी वो दे रहे होंगे, इस तरीके से भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोनों ही आंसर ठीक होंगे आपके। इंटरवल की फॉर्म में लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इतने पर fx या y वर्धमान होगा, क्या होगा, वर्धमान होगा, क्योंकि हमने वो वैल्यूज ली हैं जिन पर 0 भी आ रहा है और 0 से बड़ा भी आ रहा है, और तभी वर्धमान होगा। ठीक है, तो 0 से बड़ा तो हो रहा है इन दोनों के बीच में, और 0 हो रहा है इन दोनों पर, तो इनको भी लिया है, इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लगाया है, क्योंकि क्लोज इंटरवल मीन्स इनको भी ले सकते हैं, इनको भी, और बीच वाली पर तो पॉजिटिव था, है ना, और इन पर 0 था, तो दोनों को लिया, है ना, इसीलिए दोनों को लिया हमने कि 0 भी चाहिए और 0 से बड़ा भी चाहिए। क्लियर, चलो समझ पा रहे होंगे, आई होप मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपने बेसिक वीडियोस देखी हैं तो कब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा छोटा होता है, ये बातें आपको पता है, और ये सब मैंने बेसिक में बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 में देखिए क्या है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा और माइनस थीटा, ये जो फंक्शन है ये क्या करना है हमें, प्रूफ, ये हमें करना है वर्धमान, एक वर्धमान फलन होगा, और किस पर, अंतराल हमें दे रखा है, अंतराल क्लोज इंटरवल 0 to π/2 पर, ये सवाल है ये। ठीक है, यानी ये फंक्शन हमें वर्धमान प्रूफ करना है, किस पर, इस इंटरवल पर, इस इंटरवल से बाहर की कोई हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं, जो इसके सबसेट होंगे वो इंटरवल हम ले सकते हैं, जो इसके अंदर आ रहे होंगे, और ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव निकालते हैं पहले इसका। ठीक है,
तो डेरिवेटिव चलिए करिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अंश बटे हर वाला केस है, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा अंश का अवकलन, तो 4 तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस अंश को छोड़ा 4 साइन थीटा को छोड़ा और हर का अवकलन, तो 2 का अवकलन 0, कॉस का माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, तो यहाँ पे देखिए 4 तो आ रहा है कॉमन दोनों में से, तो 4 तो हम ले सकते हैं कॉमन, तो फाइनली क्या बचेगा 2 प्लस कॉस थीटा इन ब्रैकेट इनटू कॉस थीटा एंड माइनस के माइनस साइन का करेंगे साइन में, तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस कॉस का भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा का 2 में करेंगे 2 कॉस थीटा और कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फाइनली वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4, ऊपर कितना बचेगा ओनली 2 cos थीटा प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमें क्या करना है, इस डेरिवेटिव को, इसको हमें प्रूव करना है वर्तमान, तो इसको हमें 0 से बड़ा भी लाना पड़ेगा और 0 भी लाना पड़ेगा, बट किस इंटरवल पर, इस इंटरवल पर, ओनली इन दिस इंटरवल। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए एक एक करके चेक करेंगे हम, एक एक करके। ओके, देखिए हम इस पार्ट को लेते हैं पहले। वी नो दैट 2 प्लस कॉस थीटा, पहले कॉस थीटा की बात करेंगे। तो जो कॉस थीटा होगा, वो कॉस थीटा जो होता है ये इस इंटरवल पर क्या होगा 0 से π/2। अगर हम 0 से π/2 की बात करें, दिस इज 0, दिस इज π/2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये cos x पॉजिटिव होता है और 0 पर 1 और π/2 पर 0 होता है। मतलब अगर यहाँ 0 को भी शामिल करें और π/2 को भी शामिल करें, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 0 और π/2 को शामिल करते हुए ये पॉजिटिव भी होगा और 0 भी होगा। क्यों? क्योंकि 0 और π/2 के बीच में तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन 0 और π/2 को और शामिल कर लें तो π/2 पे ये 0 भी होता है। तो हमें दोनों चीज़ चाहिए, 0 से बड़ा भी चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए और इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 0, कब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो ये cos थीटा जो होता है ये 0 से बड़ा भी होता है, 0 भी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। किस पर, इस इंटरवल पर। लेकिन इसमें अगर हम 2 और प्लस कर दें और ऊपर से स्क्वायर, तो फाइनली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 से π/2। भाई सिर्फ cos थीटा 0 भी हो सकता था और 0 से बड़ा भी, लेकिन उसमें 2 और प्लस कर दें, ऊपर से स्क्वायर भी कर दें, तो जो भी फाइनली रिजल्ट आएगा वो क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पर वो 0 से बड़ा ही आएगा, 0 भी नहीं आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो फाइनली 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पार्ट। अब यहाँ बात करें हम, तो cos थीटा क्या हो सकता है, cos थीटा 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पर, हमने अभी दिखाया आपको। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 0 हो सकता है, 0 से बड़ा। तो यानी ये वाला पार्ट 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें 1 प्लस करेंगे, जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, 1 भी तो प्लस हो रहा है, 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और हम π/2 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख के दिखाएंगे, हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे यहाँ पे कि फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली हम यहाँ लिखेंगे कि 2 cos थीटा प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल 0 से π/2।
ठीक है। तो फाइनली पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो 4 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2। ठीक है। तो फाइनली जब पूरा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो dy ओवर dx भी हो जाएगा, तो dy ओवर dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ये फंक्शन वर्धमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। तो fx वर्धमान होगा, fx क्या होगा, वर्धमान होगा इन दिस इंटरवल। ओके बच्चा पार्टी, तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। तो जैसे ही पार्ट जो आपका डेरिवेटिव है वो बड़ा आता है तो आप उसको थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करके चेक कीजिए कौन कौन सा पार्ट पॉजिटिव है, कौन कौन सा नेगेटिव है। तो फाइनली उससे पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव का हमें पता चल जाता है कैसा उसका बिहेव आ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जो भी है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, हमें सिद्ध करना है, हमें यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि -1 से 1 ओपन इंटरवल -1 से 1 में ये जो फंक्शन है ना तो वर्धमान है और ना ही फलन, ना तो वर्धमान और ना ही हास्यमान है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें अंतराल गिवन है, अंतराल यानी इंटरवल हमें यहाँ दे रखे हैं, क्या है, -1 से 1, और इसके बीच में हमें चेक करना है कि जो हमारा डेरिवेटिव है fx वो x² - x + 1 यानी ये इसका जो डेरिवेटिव है वो ना तो वर्धमान होगा ना हास्यमान होगा। तो उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, f' इज इक्वल टू व्हाट, 2x - 1, दिस इज डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या है, डेरिवेटिव है। अब इसको हम चेक करें तो बहुत सिंपल सा हो गया ये। तो देखिए -1 और 1 के बीच में हमें इसको चेक करना है। ठीक है, -1 और 1 के बीच में इसको हमें चेक करना है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो इसको पहले यहाँ से क्या करते हैं, हम x की वो वैल्यू निकालते हैं जिस पर ये डेरिवेटिव 0 होगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए f' इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, यानी x इज इक्वल टू 1/2 पर ये फंक्शन डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे शो कीजिए आप, दिस इज योर नंबर लाइन, दिस इज पॉजिटिव इनफाइनाइट, दिस इज नेगेटिव इनफाइनाइट, दिस इज 1/2। ओके, इस पर ये फंक्शन 0 हमें हो रहा है। अब बात करना है हमें -1 और 1 के बीच में। तो ये आपका हो गया सपोज दैट -1 और ये हो गया आपका +1। ठीक है, तो अब देखिए बच्चा पार्टी, हमें फिलहाल इस इंटरवल की बात करनी है, यानी इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, इसके बीच में चेक करना है। ठीक है, इसके बीच में हमें चेक करना है। तो फाइनली इन दोनों के बीच में आप लोग कोई एक नंबर लेके देखो, -1 और +1/2 के बीच में, -1 और +1/2 के बीच में कोई भी एक नंबर लेके देख लो। तो 0 लेके देख लें, 0 लेके देख लेते हैं ना। तो भाई इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 लेके देख लेते हैं। तो 0 रखेंगे यहाँ पर, हम 0 रखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा, तो 0 रखेंगे इसमें, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, -1 बचेगा। और -1 मतलब क्या है, <0 है, तो इस पर तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और इस पार्ट में अगर हम बात करें 1/2 और 1 के बीच में कोई एक नंबर लेके देख लो, 1/2 और 1 के बीच में, 1/2 और 1 के बीच में, तो क्या हो सकता है, कोई भी नंबर ले लो। तो 1/2 और 1 के बीच में आप कोई भी नंबर लेंगे, सपोज दैट 1.75 लेंगे, ये 1/2 और 1 के बीच में है ना। नहीं सॉरी 1.2 नहीं, बीच में नहीं है, इसको हम ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 1/2 मतलब 0.5, ये 0.75 ले लीजिए, 0.75, ये क्या है, 1/2 और 1 के बीच में है। ठीक है, 0.75। देखिए 0.75 से जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो क्वांटिटी है इससे बड़ी आएगी, और इससे बड़ी आएगी तो फाइनली पॉजिटिव ही मिलेगा। समझ में आ रहा है भाई, 0.75 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, और फिर उसमें से -1 को घटाएंगे तो फाइनली पॉजिटिव ही केस मिलेगा। सीधी सी बात है, समझने की बात है। तो फाइनली इस पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमें इससे इधर नहीं जाना है, इससे इधर नहीं जाना है, बिकॉज हमें बाउंडेशन दे रखी है -1 to 1 के बीच की बात करनी है। तो हम इसको भी नहीं लिया, इसको भी नहीं लिया, इनके बीच में हमने देखा तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यानी फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। और जिस केस में फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है, यानी <0 और <0 दोनों होता है, तो वहाँ फंक्शन ना तो वर्धमान होता है और ना हास्यमान होता है। समझ में आ गया बच्चा पार्टी। तो बस यहाँ पे हमें ये लिख के दिखा देना है, यहाँ पे हमें ये लिख के दिखा देना है कि f' इज ग्रेटर देन 0 है। ये कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, जब हम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/2 से 1 ले रहे हैं तो,
और एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। कब? जब x बिलोंग्स टू हम क्या ले रहे हैं, -1 से 1/2 ले रहे हैं, यानी इस इंटरवल में पॉजिटिव, इस इंटरवल में नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस आ रहे हैं। इट मींस दैट वी कैन से एफ डैश एक्स नहीं एफ एक्स ना तो वर्धमान होगा और ना ही क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक के इंटरवल में तो ये घट रहा है, इसका जो ग्राफ है, और यहां से यहां तक बढ़ रहा है। और जब किसी फंक्शन का ग्राफ बढ़ी भी और घटी भी दोनों ही केस आए हैं तो हम क्या कहते हैं, वो ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। 10वां क्वेश्चन बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को उठाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 11वां क्वेश्चन तो हो गया आपका, अब 12वें की बात कर लेते हैं। ओके, अभी जो हमने किया था ये कौन सा था? आई थिंक ये 11वां प्रश्न था, आप लोग जरा देखिएगा। अभी जो किया था वो 11 में था और 10वां हमसे छूट गया बीच में बच्चा पार्टी। तो 10वें प्रश्न को हम अब ले लेते हैं। ठीक है, अब 10वां ले लेते हैं, इससे पिछला 11 में था, है ना, ध्यान रखिएगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया ना। तो अब 10वां प्रश्न लेंगे और पीछे वाला 11वां था। आप लोग देख लीजिएगा पिछले वाला जो प्रश्न था। चलो अब 10वां करते हैं। तो इसमें सिद्ध करना है हमें कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनिट ओपन इंटरवल में निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान प्रूफ करना है, यानी कि लघुगणक फलन क्या होता है, लॉग एक्स। तो माना एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, ये लघुगणक फलन है, इसे बोलते हैं लघुगणक फलन। हिंदी में लिख दिया तो हम समझ जाएंगे। लघुगणक फलन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो ये जो फंक्शन है ये हमें सिद्ध करना है x बिलोंग्स टू 0 to पाई में, है ना, 0 to इन्फिनिट में। निरंतर क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो निरंतर वर्धमान होगा मतलब ग्रेटर देन 0 लेके आना है। तो चेक करते हैं जरा, चलिए। तो फाइनली इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर लॉग एक्स का क्या होता है 1/x और x का 1। तो फाइनली डेरिवेटिव आ गया 1/x। अब देखिए बच्चा पार्टी, इसका मतलब क्या है, 0 to इन्फिनिट का मतलब है 0 को भी नहीं ले सकते, इन्फिनिट को भी नहीं ले सकते। 0 और इन्फिनिट के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ले सकते हैं। यानी कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम, x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और डॉट इन्फिनिट से पहले तक की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे x की जगह पर 1 लगाओ और 1 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 2 लगाएंगे और 2 से 1 में भाग देंगे तो जो भी आएगा बट नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ एक ही केस पे आ सकता है, जब हम यहाँ नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें और फाइनली रिजल्ट नेगेटिव आए। ठीक है, तो भाई अब हम यहाँ पे जब पॉजिटिव वैल्यू से भाग देंगे पॉजिटिव 1 में तो नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, नेगेटिव तो कभी नहीं आ सकता। बताइए, 0 भी नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू 0 भी नहीं ले सकते हम। तो वैसे तो इन्फिनिट हो जाएगा, लेकिन 0 भी नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0 लाने के लिए हम 1 को 0 होना पड़ेगा, लेकिन 1 0 किसी भी केस में नहीं हो सकता। तो 0 भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता इस इंटरवल पर। तो जब ना 0 होगा ना नेगेटिव होगा तो फाइनली क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। सिंपल सी बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग। x की जगह पर आप 0 से बड़ी और प्लस इन्फिनिट से छोटी कोई भी वैल्यू लगा के देख लो, ये ना तो 0 होगा ना नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि 1/x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिट। 0 से इन्फिनिट में आप कोई भी नंबर लगाओ ओपन इंटरवल में, इसमें ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट 0 से इन्फिनिट। तो फाइनली fx क्या होगा, fx निरंतर क्या हो जाएगा, वर्धमान होगा, क्योंकि पॉजिटिव पे तो निरंतर वर्धमान होता है ना। ठीक है बच्चा पार्टी, तो सिंपल था ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझना होता है हमें कि हाँ भाई इसके बीच की वैल्यू लगाएंगे कोई तो क्या नेगेटिव या पॉजिटिव केस मिलेगा,
ये समझ पा रहे हैं आप, बात बन रही है, ठीक है। और जब नहीं आप इसको शो करें, आप समझ रहे हैं, फिर डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पीछे वाला प्रश्न जो कराया था मैंने भी, वो 11 में था, ये 10 में है। अब 11 में आपका हो ही गया है, आप कराएंगे सीधे 12 में, ठीक है। तो 12 में प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है, निम्न में से कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर हास्यमान है। यानी हमें कुछ फंक्शन दे रखे हैं और इस इंटरवल पर हमें ये देखना है कि कौन सा निरंतर हास्यमान है। 0 से π/2 हमें अंतराल दे रखा है और निरंतर हास्यमान फलन हमें बताना है कौन सा है, और यहाँ पे कुछ 4 फंक्शन हमें दे रखे हैं। तो पहला पार्ट ए, ये मान लेते हैं, माना f(x) बराबर cos x है, तो इसका पहला डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल पर निरंतर हास्यमान है, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, बताना है या नहीं है। वैसे इसमें से ये पूछें 4 फंक्शंस में से कौन कौन से फंक्शन निरंतर हास्यमान है इस इंटरवल पर, ये बताओ, तो चेक करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव निकालो, तो f(x) = क्या हो जाएगा, cos x का माइनस के sin x हो गया। अब बच्चा देखिए, 0 से π/2 की बात करनी है, 0 से π/2, तो 0 यहाँ पे होता है, π/2 यहाँ होता है, तो 0 से π/2 तक जो sin x होता है वो तो पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस की वजह से sin x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। भाई sin x तो 0 से π/2 तक पॉजिटिव होता है, जाके फर्स्ट में पढ़ रहा है, लेकिन पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके आगे माइनस का सिंबल लगा है, तो ये sin x जब पॉजिटिव होगा तो ये माइनस उसको क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो फाइनली माइनस sin x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो जब sin x लेस देन माइनस sin x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, निरंतर, कौन सा केस आ रहा है, लेस देन, निरंतर हास्यमान होगा, ये क्या होगा, निरंतर हास्यमान, और वही हमसे पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि f(x) = cos x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पर क्या होगा, निरंतर, क्या होगा, हास्यमान होगा। तो पहला पार्ट ठीक है भैया, ये निरंतर हास्यमान है। अब दूसरा चेक करेंगे, दूसरा क्या है, देखो दूसरा पार्ट में क्या दे रखा है हमें, b cos 2x, b पार्ट में दे रखा है cos 2x, तो इसको f(x) बराबर मान लेते हैं cos 2x। डेरिवेटिव निकालेंगे, f(x) = क्या होगा, माइनस के 2 sin 2x होगा। इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो चेक करेंगे अब 0 से π/2 पे, तो जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, जो कि ओपन इंटरवल है। लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव में आ रहा है 2x, तो हमें x चेक नहीं करना, 2x चेक करना है, 2x। तो इस x को 2x कैसे बनाएं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 2 से मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो देखो π/2 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, पाई बचेगा। तो यानी कि अगर x 0 से π/2 में है तो 2x क्या होगा, 0 से पाई में, तो हमें 0 से पाई में चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो sin 2x है आपका, sin 2x है किसमें, 0 से पाई में, 0 से पाई की बात कर रहे हैं। तो sin 2x यहाँ भी पॉजिटिव होगा और यहाँ भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव फाइनली पॉजिटिव हो गया, ठीक है। जो कि फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो माइनस आ रहा है आगे, भाई sin 2x ही तो होगा सिर्फ पॉजिटिव, लेकिन ये -2 लगा, ये -2 उसको नेगेटिव बना देगा फाइनली। तो हम क्या लिखेंगे, sin 2x इज ग्रेटर देन 0, 2x बिलोंग्स टू 0 से पाई, या x बिलोंग्स टू 0 से पाई, एक ही बात है, ठीक है। बट -2 sin 2x लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है। लेकिन ये -2 आने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, तो लेस देन 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो फिर क्या होगा, तो f(x) इज लेस देन 0, तो f(x) क्या होगा, निरंतर, क्या होगा, निरंतर हास्यमान होगा।
बट हमसे हास्यमान ही पूछा था, तो ये भी ठीक है भैया। दूसरा पॉइंट भी निरंतर हास्यमान है। कौन कौन से निरंतर हास्यमान है इस इंटरवल पर, ये पूछा था, तो ये भी हास्यमान है, ये भी हास्यमान है। अब आगे की और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको हटा दें। अगला पॉइंट हमें दे रखा है इसमें cos 3x, सी पॉइंट में cos 3x, इसको fx बराबर मान लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x बराबर माइनस के 3 sin 3x। तो चेक करिए भाई, x की बात करें तो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, बट डेरिवेटिव में आ रहा है 3x। जैसे वहाँ 2x बनाया था ऐसे ही मैं 3x बनाऊँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0, यहाँ 3x और ये हो जाएगा 3π/2। तो यहाँ पे 3π/2 पे चेक करो भाई, 3π/2 मतलब क्या होता है, 0 से 3π/2, तो 0 होता है यहाँ पे और 3π/2 होता है यहाँ पे, मतलब 270। तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए sin 3x यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव, दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बढ़ा भी और घटा भी, और जब बढ़े भी और घटे भी, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो ना वर्धमान ना हास्यमान होता है, ठीक है। तो यहाँ है ना, क्लियर ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट, हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि sin 3x इज ग्रेटर देन 0। कहाँ से, 0 से π/2, ओपन इंटरवल 0 से π/2 पे तो क्या है, 0 से बड़ा है, और पाई पे क्या है, sin 3x इज इक्वल टू 0 है, किस पर, x बिलोंग्स टू पाई पर, और 3π और sin 3x इज लेस देन 0 है, कहाँ पर, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 पर, ठीक है। तो तीनों केस आ गए, ग्रेटर देन 0 भी, इक्वल टू 0 भी और लेस देन 0 भी। लेकिन ये तो सिर्फ sin 3x का है, नेगेटिव, उसकी नेगेटिव सिंबल लगाया आगे, तो नेगेटिव सिंबल क्या कर देगा, इनके सिंबल्स को बदल देगा। बट लिखने को मैं डायरेक्टिव लिख सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए, बट माइनस के 3 sin 3x, जब ओनली sin 3x पॉजिटिव है, माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगा तो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। ओपन इंटरवल 0 से π/2, ठीक है। और sin 3x 0 है, 0 ही रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा। माइनस के 3 sin 3x इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू पाई पर, और माइनस के 3 sin 3x यहाँ लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, फाइनली हम ये बोलेंगे कि माइनस के 3 sin 3x ना तो वर्धमान होगा ना ही हास्यमान होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा डेरिवेटिव बढ़ा भी और घटा भी, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा बट यहाँ से तक घटा, तो बढ़ा और घटा दोनों केस आ जाते हैं, तो ना वर्धमान ना हास्यमान होता है, ठीक है। तो ये ना तो वर्धमान होगा ना हास्यमान होगा, सी पॉइंट। एक पॉइंट और आपका बचता है डी, और डी बोले तो tan x यहाँ में दे रखा है, तो fx बराबर tan x, तो डेरिवेटिव f डैश x बराबर sec स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पे गौर दीजिए बच्चा, sec स्क्वायर x है और हमें चेक करना है 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 मतलब ये 0 और ये π/2, तो 0 से π/2 तक तो क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, और पहले चतुर्थांश में sec x क्या होगा, पॉजिटिव, और स्क्वायर है तो वैसे भी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट, यहाँ पर हम लिखेंगे कि sec स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0 वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। तो ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये यहाँ पे निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा था प्रश्न में, निरंतर हास्यमान। तो ये जो सी पॉइंट है आपका ना वर्धमान है ना हास्यमान है, डी पॉइंट जो है ये निरंतर वर्धमान है, हमसे पूछा था हास्यमान, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर दो केस हैं आपके ए और बी, तो दोनों में निरंतर हास्यमान होता है, ऑल पॉजिटिव लिखेंगे, और पहले चतुर्थांश में sec x क्या होगा, पॉजिटिव, और स्क्वायर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। यहाँ पर हम लिखेंगे पर व्हाट, यहाँ पर हम लिखेंगे कि sec स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0 वेयर है a और b बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल